मसीह इब्ने मरियम तो एक पैगंबर ही थे। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालिदा मरियम अल्लाह की वली और सच्ची फर्माबरदार थी। दोनों इंसान थे और खाना भी खाते थे। देखो हम इन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं। फिर ये देखो कि ये किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की क्यों परस्तिश करते हो जिसको तुम्हारे नफे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता है, जानता है। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदुस यानी जिब्राइल से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ब पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इस्राएल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रही हो कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं, और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है, और हम उस खान के नुजूल पर गवाह रहीं। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा। और उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, मुझे कब शाया था कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे जी में है तू उसे जानता है, और जो तेरे जी में है उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लामुल गुयूब है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा बजुज़ उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगरां था, और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा हमेशा वो उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है, और वो हर चीज पर कादिर है।